आपके धर्म का सबसे पवित्र किताब कुरान है, तो हमारे धर्म का सबसे पवित्र कुरान किताब रामायण है। ठीक है, कोई एक वाहिद एक शख्स ऐसी महिला बता दीजिए जो हमको देख के कहे कि नहीं यही बेटा हमको मारी से। ना हम न देखा, पुलिस मारा, ना हम पुलिस ने मारा। गुरुवार का दिन था, गांव तनावग्रस्त मुरिया था। निशाने पर राकेश नायक थे और विधायक जी के साथ राजद की मंडली का दौरा था। ऐसे में पार्टी के नेता और स्थानीय निवासी होने के कारण राकेश नायक विरोध के बावजूद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लोगों के बीच उनका हाल जानने पहुंचे थे। मुस्लिम इलाके में विधायक ललित यादव को एक तरफा महिलाएं राकेश नायक का नाम लेकर ये बात कह रही थी कि राकेश नायक और अन्य लोग उनके घर में घुसकर घटना वाली रात में उनके साथ मारपीट की थी। इंतहा तो तब हो गई जब मुर्दाबाद के नारों के बावजूद राकेश नायक विधायक जी को रवाना करने के बाद आक्रोशित महिलाओं की भीड़ में अकेले पहुंच गए। उनकी बात सुनने लगे, उनके गुस्से का कारण पूछने लगे, उनकी पीड़ा के प्रति संवेदना प्रकट करने लगे। ये सब होता देख वहां मौजूद लोग राकेश नायक को भीड़ से निकालना चाहते थे, लेकिन राकेश नायक थे कि हटने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर में उन्होंने आक्रोशित महिलाओं से एक सवाल कर दिया कि चाची, कुरान तो सबसे पवित्र किताब है ना, उसकी कसम खाकर बोल दीजिए कि आपका बेटा राकेश नायक आपके घर में आपको पीटने घुसा था। एक बार बता दीजिए कि आपने राकेश नायक को देखा था। बात जब कुरान पर आई तो तस्वीर साफ हो गई। आक्रोशित महिलाओं ने साफ कह दिया कि देखा तो नहीं था, लेकिन सुना था कि राकेश नायक आया था। जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम पर हमने राकेश नायक से बात की है। अगर दो बच्चा अलग अलग परिवार का जब लड़ता है, दो बच्चा जब अलग अलग परिवार का लड़ता है तो हमारे बच्चे की गलती नहीं भी होती है तो भी हम उसको डांटते हैं, तू ही गलती किया होगा। हम रात में वहाँ खड़े थे, प्रशासन को 1-1.5 घंटा लगा संभालने में सबको, और हमारे कुछ कहने के बाद एक पत्ता भी इस समाज में खड़का हो ना रहे कुछ अगर और जाइए तो आप प्रशासन ने हम बोलिए बोलने दीजिए, रुकिए, बोलने दीजिए। हम बोलिए आप एक आदमी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपके धर्म का सबसे पवित्र किताब कुरान है, तो हमारे धर्म का सबसे पवित्र कुरान किताब रामायण है। ठीक है, कोई एक वाहिद एक शख्स ऐसी महिला बता दीजिए जो हमको देख के कहे कि नहीं यही बेटा हमको मारी से। ना हम न देखा, पुलिस मारा, ना हम पुलिस ने मारा। सर, एक सवाल है कि अभी आप मुस्लिम इलाके में घूम रहे थे, महिलाओं ने आपको रोका, कुछ नारेबाजी भी आपके विरोध में हुई, लेकिन आप वहां रुके, लोगों से मिले, तो क्या आप उनके गिले शिकवे दूर कर पाए? एकदम, मुझे पूरा एहसास है, मुझे पता है कि वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, हमारे घर की बेटियाँ हैं। शायद जो उनको उन तक बात पहुंचाई गई है वो गलत तरीके से पहुंचाया गया है। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा शिक्षा से भी दूर लोग हैं, जिनको एजुकेशन नहीं है। और आप सब भली भांति जानते हैं कि समाज में जब कोई आग फैलता है ना, र्यूमर अफवाह, तो बहुत तेजी से फैलता है। तो मैं शायद 2 घंटा वहाँ बैठा होता ना तो मैं हर एक घर से चाय नाश्ता भी करके आता। सर, आप पर जो आरोप लगा उस पर आपने वहाँ हमने देखा, हमारे कैमरे में वो तस्वीर कैद है कि आपने उनके पवित्र कुरान की कसम खिलाई, तो लोग अपने बयान से मुकरते नजर आए। मैंने क्या कहा कि वो मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरी बहन है। थोड़ी देर के लिए नाराजगी होगी, माँ भी जब अपने बेटा से नाराज होती तो ऐसी गुस्सा करती है, ऐसी चिल्लाती है कि तू ही कमीना है, तू ही सबको मरवाया, तू ही सबको कटवाया। लेकिन जब उसको सच्चाई से जब रूबरू करा के मैं बैठता, मैं अकेले काफ़ी हूँ सर, मैं अकेले काफ़ी हूँ। मुझे जो है ना, मतलब अपने इनके ही लोगों के जमात को लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी सफाई और मैंने इस समाज के लिए क्या किया है वो समाज याद रखेगा, और मैं खुद इसको ठीक कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्या जो